मतलब जब तक मैनेजर नहीं बनी थी, क्योंकि तब तक मेरे माइंड में इतना था कि मैनेजर बन गए तो लाइफ सेट हो जाती है। मैंने यही बोला हुआ था कि मैनेजर बन गए तो जिंदगी चेंज है, मतलब लाख रुपए घर पे आने हैं। बट अभी ऐसा लगता है कि जब मैं मैनेजर ग्रुप में फर्स्ट डे ऐड हुई, आई वाज लाइक दैट टू माय सीनियर अनुपमा मैम मेरी स्पॉन्सर है एंड मेरे सीनियर मैनेजर महीन सर हैं। तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मैंने कहा यहाँ पे तो इतने मैनेजर्स हैं, मतलब मैं तो कहीं भीड़ में आती भी नहीं, अभी तो फेस हो ही नहीं कि सब मुझे अलग से जाने। तो अब सीनियर मैनेजर तो कुछ नहीं लगता, अब सॉरी मैनेजर की प्लानिंग है जिसके लिए मुझे पहले सीनियर मैनेजर बनना है। मैं मुझे उस लेवल पर पहुंचना है जहाँ पे मुझे ना सोचना पड़े कि हाँ भी 4cc भी करना है, वो निकालना है। मैं वो टेंशन फ्री वाले लेवल पर आना चाहती हूँ। चलो गुड गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत मैनेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। अच्छा, हाँ जी सर। कैसा सफर है, कहाँ से हो? सर मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। ओह वाह, क्या बात है। हाँ जी सर, मैं भवानी सर के डायरेक्ट से हूँ। तो शिमला में रहते हो आप? हाँ जी सर, हाँ जी, अभी आपने वर्कशॉप की थी रिसेंटली तो मैं आया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो सागर सर हैं मेरी ब्रदर लैग है। ओके ओके। हाँ जी सर, इट वॉज एन वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। और 2022 जुलाई में स्टार्ट किया था। सुपरवाइजर बनने में 1 साल लगा, असिस्टेंट मैनेजर बनने में भी 1 साल लगा। बट साथ दिया, सिस्टम ने साथ दिया, सारी चीज़ें प्लानिंग ने साथ दिया। 2 महीने में मैनेजर बना, अच्छा लगा। और अभी अपने डायरेक्ट में भी 2 अलग अलग लेग्स में मैनेजर प्लान कर रहा हूँ, दोनों असिस्टेंट मैनेजर बन चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। यस सर, तो इस मंथ अगले महीने शायद दोनों के साथ पिन रिसीव करूँगा, दोनों मैनेजर्स के साथ। क्या बात है। जी सर। चलो, ऑनलाइन कर रहे हो कि ऑफलाइन कर रहे हो? सर टोटली ऑनलाइन है शुरू से ही। टोटली ऑनलाइन है। जी सर, घर से ही काम कर रहा हूँ, घर पे ही। थैंक यू सो मच सर। जी सर। ग्रेट। पढ़ता था मैं, फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, तो ऐसे ही मेरे आसपास बहुत सारे लोग फॉरएवर कर रहे थे बट किसी ने समझाया नहीं ढंग से। तो फिर मैंने ही अपना स्पॉन्सर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ढूंढा, चीज़ों को रिसर्च किया, समझा बहुत अच्छे से। मेरे आसपास के लोगों ने नहीं समझा चीज़ों को, तो मुझे ऑनलाइन सिस्टम समझने में समय लगा। बाहर कभी गया नहीं था, शिमला से बाहर, तो बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करना मुश्किल था। तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई, सुपरवाइजर बना, टीमें बनी, बहुत बड़ी बड़ी टीमें बनी, बट कभी इतनी चीज़ें एक साथ नहीं डल पाई कि लेवल अप हो सके। बट जब ये चीज़ समझ में आई कि एक साथ चीज़ें कैसे डलते हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करी, टीम्स बिल्डअप करी, लीडर बिल्डअप करे, जो खुद को आता था वो उन सबको सिखाया। तो जब बराबरी में मेरे साथ लोग पहुंच गए तो फिर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो फिर मेरे साथ बहुत सारे सुपरवाइजर्स बने, कुछ AM बने, काफ़ी सारे लोगों ने जर्नी में साथ छोड़ा भी। लीडर थे, तगड़े लोग थे, बहुत तगड़ी स्किल्स थी उनके अंदर। लेकिन वही बात है सर कि स्किल भी मैटर नहीं करती, विल होनी चाहिए। अब गाड़ी आएगी ना तब वापस आएंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, आई एम प्लानिंग फॉर दैट। गुड गुड। जी सर। बाकी सर आपके सपोर्ट सिस्टम का साथ रहा तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से आगे तो इसी ग्रुप के सारे जाएंगे। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो 1 महीना हुआ है। डेफिनेटली सर। नेक्स्ट 1 साल में देखते हैं। डेफिनेटली सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। आपकी वो टूट रही है रेंज। थोड़ा यहाँ पे ना सर बारिश हो रही है, इसलिए नेटवर्क का जरा इशू जा करता है। अब आ रही है सर वॉइस क्लियर? हाँ वॉइस ठीक है। कहाँ से हो आप? सर वॉइस भी रहने का कहा जाए तो उड़ीसा में रहती हूँ ऐसे। अच्छा, उड़ीसा से हो आप? हाँ ऐसे। गुड। कैसे शुरू किया था? सर स्टार्टिंग में तो इनिशियली जब मतलब 2023 में स्टार्ट करा था। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैं मैनेजर बनी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड बाकी तो फिर सर स्टार्ट किया था तब एक स्टूडेंट ही थी। सेकेंड ईयर में बेसिकली स्टार्ट करा था एक एम के साथ, गोल के साथ कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। और जो मतलब मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ बेसिकली, मेरे को भाई या बहन नहीं है, ऐसा कोई सिस्टर या ब्रदर नहीं है। तो एक था कि अगर गर्ल हो तो लोगों ने ये बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है गर्ल है फिर भी पेरेंट्स को संभाल रही है ना, फ्यूचर में जो भी चीज़ें हो, है ना, कि फ्यूचर में आगे भी अगर जाए हम किसी और फैमिली में भी जाए तो भी वहाँ से हम इतने सक्षम बने कि फैमिली को संभाल सके।
इस एम के थ्रू स्टार्ट किया था कि मैं आगे सारी चीज़ें खुद कर पाऊँ। एंड आज बेसिकली फिर इस प्लेटफॉर्म से मैनेजर हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में मैकबुक भी लिया है खुद का, एंड आगे और भी अचीवमेंट्स का सोचा है कि चलो करना है। अभी तो टीम में भी मैनेजर्स क्रिएट करना है, उनको भी ग्रोथ देनी है। एंड सबसे एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है सर कि इस प्लेटफॉर्म में मुझे टाइम तो लगा मैनेजर बनने के लिए, बट मैं एक डिजर्विंग मैनेजर बनी कि आज मैं सारी चीज़ें, मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। तो मुझे यही चाहिए कि मेरे जो डाउनलाइंस में मैनेजर बने वो भी एक डिजर्विंग मैनेजर बने, ताकि वो भी मेरे जैसे सब कुछ हैंडल कर सके और बहुत आगे ग्रोथ दे सके। क्या बात है, ग्रेट, बिग कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अगला टारगेट? सर मेरा अगला टारगेट अगर मैं कहूँ तो बेसिकली सोरिंग मैनेजर की सोरिंग बनना है, बहुत जल्दी सोरिंग करना है। 2027 दिसंबर तक मुझे सोरिंग कर लेना है, चाहे कुछ हो जाए, ये मेरा टारगेट है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी जो इंसेंटिव्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करना है। मैनेजर्स रिट्रीट एंड मैनेजर्स रिट्रीट लेवल 3 क्वालिफाई करना है, कारप्लान लेवल 3, सारे बड़ी चीज़ें रखी हैं ताकि उसके थ्रू अगर उस हिसाब से काम करेंगे तो फिर बाकी की चीज़ें तो अचीव हो ही जाएंगी। यस, थैंक यू सो मच। ये भी हमारी बात देखी गई। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो, कहाँ से हो आप? सर मैं फ्रॉम सोमनाथ गुजरात से हूँ सर। मैं सोमनाथ से, गुजरात से, क्या बात है। कब शुरू किया फॉरएवर? सर जुलाई में किया है मैंने। अच्छा, 4 मंथ मैंने। फॉरएवर कब शुरू किया? 4 महीना हुआ। 4 महीने में मैनेजर डन? यस सर। क्या बात है, ये नए नए रिकॉर्ड आ रहे हैं, नए नए सुनने को। किसके साथ शुरू किया आपने? मेरे सीनियर मैम जल्पा मैम, तारा मैम और निराली मैम, सतनाम सर की टीम से। ओके, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पूरा काम खींच दिया आपने तो। यस सर। चलो अब आगे का क्या टारगेट है? सर मतलब कि ग्लोबल रेटिंग तक जाना है, डायमंड मैनेजर जो भी है सब कुछ अचीव करना है यहाँ से। मतलब कि जितने भी लेवल लिए हैं वो सब अचीव करने हैं। कब तक? 2-3 साल में। 2-3 साल में? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। जूली मैम। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। कैसे हो सर आप? बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ सर, और लास्ट मंथ ही मेरा मैनेजर निकला है, सितंबर मंथ में। अच्छा, यस सर। कब शुरू किया था फॉरएवर आपने? सर मैंने फरवरी में शुरू किया था, पर 2-3 महीने मेरी फैमिली की वजह से मेरे वेस्ट किए, तो 5 महीने तक लगातार सर मेरे साथ कोई भी ईएस नहीं है। तो मैंने 1.5 साल में मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया। 2024 में शुरू किया था आपने? यस सर। और ये डिफिकल्ट टाइम गया सर, जिस टाइम पे मैं आई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी। तो जब मैंने सुपरवाइजर डन किया था 8 मंथ में, तो मेरा मन था कि मैं दिल्ली जाऊँ सक्सेस डे में, वहाँ पे क्रैक सर से मिलने का मौका मिले सर मुझे। बट उस टाइम पे मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ईयर जब भी क्रैक्स मोगल सर आएंगे, उसके पास में खड़े होने का मौका मिलेगा, तो मुझे उससे पहले अपना मैनेजर लेवल डन करना है सर। तब वो आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं? सर नवंबर मंथ में सर, बिल्कुल सर। चलो Definitely, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत बहुत। Yes, sir. कौन है आपके? सर यस सर, मैं सर 2 अपलाइन थी मेरी, जो अपलाइन मेरी चली गई थी, मुझे सही से गाइड नहीं कर रही थी, तो मैंने रिया मैम का हाथ पकड़ लिया था। मैम सर आज भी यही कहते हैं मैम कि इजीली अपना मैनेजर निकालना बहुत ईजी है, बट आपको अगर अपनी टीम में मैनेजर्स निकालने हैं तो आपने डबल मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स बनाने पड़ेंगे जिससे आपकी इनकम डबल ट्रिपल जाए। जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स बने अपनी टीम में, तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आज भी मेरे फैमिली में शादी थी सर, मैं नहीं गई लॉजिंग की वजह से, मैंने मना कर दिया। मैंने सब कुछ, मैंने इस प्लेटफॉर्म के लिए सब कुछ कैंसिल किया। उसके लिए मुझे डांट भी पड़ती है, फैमिली से बहुत डांट पड़ती है कि हर जगह मना करके बैठ जाती है। पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनना है सर। स्ट्रॉन्ग क्या, मैं सॉरिंग मैनेजर बनना है बहुत जल्दी। क्या बात है जी, ग्रेट। सर के बाजू सर के। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? अच्छे हो सर, आप कैसे हो?
बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हो आप? सर एक्चुअली मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। ओके, हिंदी ठीक और है? रिसेंटली सर मेरे अक्टूबर मंथ में मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ है सर। ओके, इससे पहले क्या करते थे? सर एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, करंटली फाइनल ईयर B.Pharm की स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, कितना टाइम पहले शुरू किया था फॉरएवर? और सर मैंने लास्ट ईयर 2024 जुलाई में स्टार्ट किया था सर, और इस साल 2025 में जुलाई में मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ, और उसके उसके बाद 2 महीने के बाद मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ सर। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आगे का क्या गोल है? सर आगे का गोल ऐसा है कि मेरे को इंसेंटिव्स पे फोकस करना है, उसके बाद सीनियर मैनेजर और टीम में भी सर मैनेजर्स क्रिएट करने हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। बड़े सारे इतने मैनेजर हो गए 2 महीनों में। बोलो। आकांक्षा में कैसे हो? सर मैं ऑल गुड सर, मैं अच्छी हूँ। कहाँ और से हैं आप? सर मैं अभी जूली जी जो बताया, अभी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, यूपी मेरठ के पास पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और सर मैंने 2 साल पहले जर्नी स्टार्ट की थी सितंबर 2023 में, और अभी मेरा सितंबर मंथ में अब मेरा मैनेजर डन हुआ है। ओके। हाँ जी सर। पहले मतलब मैं फॉरएवर से पहले मैं PGT लेवल की टीचर रही हूँ। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था, देन फिर मुझे मतलब 1.5 साल लगा प्रॉपरली, मैंने फिर फुल टाइम देना स्टार्ट किया फॉरएवर को, साइड में रखा उसको, एंड 1.5 साल के अंदर सर मैंने फॉरएवर मैनेजर लेवल कर किया। अच्छा, पहले जॉब करते थे आप टीचिंग की? यस सर, जॉब कर। अब वहाँ पे सैलरी कितनी थी? सर कैसे मतलब 25,000 के अराउंड थी सर तब। अच्छा। हाँ जी सर। अब लास्ट मंथ का पे आउट कितना आ रहा है? सर वही 1 लाख अबव था सर लास्ट मंथ मेरा। क्या बात है, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। चलो, इसको आगे कहाँ पहुँचाना फिर, क्या सोचा हुआ है? सर अभी तो मतलब ये है कि लिमिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है फॉरएवर में कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। और आगे अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, MR EMR, और मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेन चीज़ें अभी MR EMR सीनियर सॉरी एंड ऑल दैट सारी चीज़ें करनी है सर। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। एक सेकंड। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हम तो बढ़िया सर। एक्चुअली थोड़ा सा मतलब था बोलना मुझे, क्योंकि लास्ट मंथ ही मतलब कल ही मेरा मैनेजर लेवल जो है वो डन हुआ है, तो थोड़ा सा शेयर भी करना चाहती थी कि लगभग 1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन शुरू में ऐसा लगता था कि मैनेजर बनना बहुत आसान है। तो एक बार मैनेजर्स जो थे मेरे अपलाइन संजना जाधव मैम, तो एक बार नासिक में उनसे मतलब बात हुई थी, मिले थे हम लोग वहाँ, मनदीप मैम नेहा मैम, उनसे भी बात हुई थी। तो थोड़ा उस टाइम पे लगा था शुरू में कि बहुत आसान है, ऐसा लगा था। तो एक बार मतलब संजना मैम से जो है कॉल पे बात हुई, उनको मैं कॉल वगैरह नहीं करती थी, तो एक बार ऐसे ही थोड़ा सा बोले कि क्या है शिमला, आप कॉल नहीं करती हो? तो मैं बोली कि नहीं मैम, मेरा ऐसा था कि मैं जब मैनेजर बनूंगी तभी आपको कॉल करूंगी, गुड न्यूज़ आपको दूंगी ऐसा। तो फिर मैम वही बोले कि जब आप मैनेजर बनोगे तो तब आप मुझे कॉल करेगी, तब तक आप कॉल ही नहीं करेगी। तो उनको पता था, क्योंकि वो तो मैनेजर बने थे, तो कैसा मतलब रहा वो सफर उनको पता था। लेकिन मुझे शुरू में था तो मुझे लगता था कि बहुत आसान है, तो ऐसे मतलब कर करके तो मेरे जो है मतलब 2 AS जो थे कन्वर्ट हुए शुरू में पहले मंथ में ही, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चली गई। तो 1 साल तक मैंने कुछ मतलब करा ही नहीं, पूरा कंफर्ट जोन में चली गई। 1 साल बाद मेरे जो सीनियर अपलाइन जो आते हैं सोनल सानप मैम, एक बार मुझे मतलब थोड़ा सा डांटे, बोले कि क्या चल रहा है शिमला, कुछ कर नहीं रही हो, ऐसा वैसा करके थोड़ा सा मतलब हुआ। तो मन में सर इतना मतलब वो जीत मैंने पकड़ ली। अगले मंथ में ही मेरा सुपरवाइजर निकाल लिया, फिर अगले महीने सुपरवाइजर निकल लिया। फिर अगस्त मंथ में मेरा बर्थडे था खुद का, तो तब टारगेट लगाया था कि असिस्टेंट मैनेजर निकालना है, तो असिस्टेंट मैनेजर निकाली। फिर उसके बाद टारगेट लगाया कि मैनेजर निकलना है 2 मंथ के अंदर, तो फिर लास्ट मंथ ही मेरा मैनेजर निकला। तो अभी आगे का जो थोड़ा सा है कि मई मंथ में मेरा मतलब एनिवर्सरी आता है, तो हस्बैंड को कार गिफ्ट करना है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, अब क्या मैनेजर बन गए हो, नाम चेंज करो ना, असिस्टेंट मैनेजर ना लिखो अपने नाम पे।
हाँ जी सर, तो मैनेजर बने हैं, लेकिन मतलब सिर्फ अपना मतलब खुद का ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम जब टीम में मतलब एएस लाते हैं या फिर जो भी नया पर्सन लाते हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब यही कि आपको मैनेजर बनाएंगे या फिर आपके जो अचीवमेंट्स रहेंगे, आपका इनकम, जो भी सपने हैं हम पूरे करेंगे, वो एक रहता है। तो ऐसा नहीं कि बस मतलब नाम पे एक मैनेजर बने या नाम पे ही बस एक लीडर बने, तो खुद वो चीजें जो है कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा बने कि सच में उनको भी लगे जो हमारे साथ आए हैं तो उनको भी टीम में मतलब मैनेजर बनाना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो आए हैं उनको मैनेजर बनाए, उनके भी सपने जो है वो सब पूरे करे। बस वही सर थोड़ा सा एक है टारगेट। ओके, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत बहुत। थैंक यू सर। वाह, मतलब उनके बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? जी सर, सब बढ़िया है, सब आप लोगों की दुआ, आप लोगों का साथ। और आज मैनेजर नहीं है सर, सीनियर मैनेजर है। क्या बात है, कब बन गए मैनेजर, सीनियर मैनेजर? अभी जून मंथ के अंदर मैंने अपना सीनियर मैनेजर भी क्वालिफाई किया, कारकॉन लेवल 1 भी किया, और उसके बाद फिर हमने अभी जो अपने ड्रीम्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं मिडिल क्लास फैमिली पर्सन के, आईफोन, मैकबुक, ये सारा कुछ अभी 2-3 महीने के अंदर ही मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा। जी जी जी। और अभी आगे की प्लानिंग और चल चुकी है, अभी चार्ट वगैरह तैयार हो चुके हैं, गोल्स बन चुके हैं। कल रात को ही मैं लगभग 3 बजे तक का सोया था, अगले ईयर की पूरी प्लानिंग करके, चेयरमैन बोनस लेवल 3। अभी आपके साथ ऑफलाइन इवेंट में भी हम लोग मिले थे, आपने कहा था ना वो 100 करोड़ वाली प्लानिंग, वो दिमाग में चल रही है, ठीक है, और बहुत जोरों तोरों से चल रही है वो। आपने कहा था जिस दिन काम नहीं करोगे फर्श पे सोना है, तो 2 से 3 दिन में फर्श पे भी सोया हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हैबिट नहीं बनी थी। तो बहुत सारी चीजें जो आप कहते हो वो जरूर होती है, और बहुत, और एक आपने और बताया था टू डू लिस्ट वाली, उसमें बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं अपना सेटअप, वो जो आपने बताया था। 1 मिनट में दीजिएगा मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो चीजें आपने बोली थी वह सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी चार्ट्स वगैरह बन चुके हैं, ये देखिए, ये मेरी प्लानिंग है, ये देखिए जो आपने बताया था ना कि अपना एक चार्ट बनाए, डेली की हैबिट लिखिए, देखो डेली की रूटीन मेरे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लिखी हुई है, ये देखो जितने भी टीम में सुपरवाइजर, ये एमआर, EMR, मतलब पूरी प्लानिंग हो चुकी है 2026 की। अब बस आप लोगों की ट्रेनिंग के थ्रू ये सब कुछ अचीव करनी है, और 2026 के अंदर अपना जो सप्लायर मैनेजर है, ठीक है, वो क्वालिफाई करना है। प्लानिंग जोर तोरों से चल चुकी है, बस आप लोगों की कृपया से और ऊपर वाली कृपा से सब कुछ, डेफिनेटली सब कुछ होगा। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, सुन के मजा आ गया। सीनियर कौन है आपके? जो सुरेंद्र धनोआ सर, मोहित सैनी सर, अभिषेक सर, फिर राहुल सैनी सर, फिर विशाल यादव, जिन्होंने अभी स्कॉर्पियो एंड 30 लाख रुपीज की बाइक की थी कुछ टाइम पहले, उनके ट्रैक में जगदीश चौधरी, फिर मैं आता हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, खींच के रखो प्रोग्राम। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। और ये आंसर मुझे अब मिला इतने मैनेजर्स के बाद कि CB लेवल 3 की प्लानिंग जो ये चीज है। जी जी सर। अनिकेत भाई। हाँ जी सर, मैं बढ़िया सर। आप? कार में चल रही है ट्रेडिंग? हाँ जी सर, फिलहाल तो मैं अपनी बहन की कार में बैठा हूँ, वो भी सिस्टम में काम करती है, संजना जादव। हाँ, तो मतलब अभी टारगेट है खुद की लेनी है। अच्छा। हाँ जी, कैसा मैनेजर बना हूँ सर मैं। आज बने हो? यस यस यस। क्या बात है, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर ये सब आपकी ट्रेनिंग का मतलब आपकी ट्रेनिंग जो मैंने की थी आपकी, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब से भी लाइव करता था, उसकी भी नोट्स वगैरह निकाला करता था, बहुत अच्छे, मतलब आपकी बहुत हेल्प हुई सर मुझे इस मेरी जर्नी में। अच्छा, बहन को देख के फिर फॉरएवर शुरू करी? नहीं सर, मतलब मेरी जर्नी पूरा उल्टा है। मतलब एक टाइम था कि मतलब मेरे से मेरी बहन ने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तब मैं उसको हंसता था, उसको बोलता था ये क्या करती है ऐसा ऐसा, मैं फार्मेसी कर रहा था, तो उसको मैं बहुत हंसता था, मैं और मेरी कजन्स से। तो वो बोलती थी नहीं मैं करके दिखाऊंगी। और एक टाइम ऐसा है जब मैं जॉब ढूंढने गया तो मतलब मुझे बहुत दिक्कतें आई, तो मैंने फिर उसने मुझे वेबिनार करने में सर मैंने 2 महीने लगा दिए। 2 महीने तक मैंने वेबिनार ही नहीं किया, वो देती थी मैं करता नहीं था, मतलब माइंड सेट ही नहीं था सर। लेकिन जब मैंने देखा कि वो खुद की कार भी ले रही है, वो सब चीजें कर रही है, और मनदीप मैम से भी मैंने बहुत मुझे गाइडेंस मिलता रहा, तो ये सारी चीजों ने मुझे इंस्पायर कर दिया। और आप लोगों को भी मैं देख रहा था सर, तो इससे क्या हुआ, मुझे बहुत मतलब एक अंदर से मोटिवेट हो गया
और फिर एक जुनून सा आ गया कि नहीं, अगर ये सब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बस सब आपकी वजह से है अभी। अरे संजना साथ में बैठी है। यस यस, मेरे पीछे ही ये। हेलो संजना, कैसे हो? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा बढ़िया। कार प्लान 3 लेवल अचीवर। यस सर। सर इस सिस्टम की सपोर्ट की वजह से आज ही मेरे ब्रदर का जैसे मैनेजर हुआ और मेरा सोरिंग मैनेजर डन हो गया सर 6th लेग के साथ। क्या बात है, बिग बिग कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू कैसा सर। लग रहा है आपको सभी दोनों भाई बहन को? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिमाग में एक टेंशन सी थी कि मम्मी पापा को बहुत अच्छी मैं लाइफ मतलब जो सोचा था वो दे रही थी, बट कहीं ना कहीं इसके लिए टेंशन थी क्योंकि सर हमारी खेती है और ग्रेप्स की खेती है, तो एक ही मतलब पूरे साल भर में एक बार ही आता बहुत अच्छा है और कभी कभी सीजन की वजह से होता है। तो मुझे हमेशा से ये टेंशन होती थी कि चलो मैं कर गई, बट मेरे बाद क्या होगा, मैं जब शादी करके जाऊंगी। अभी तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें सेट करके दी है, बट फिर भी एक थी ना कि उनको एक हैबिट लगा दी थी बेस्ट टू बेस्ट लाइफ की, घूमना फिरना। ये तो ऐसे था कि यार मैं तो कर गई, ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट एक दिन उसको ना मैं दिल्ली सक्सेस डे में जब लेके गई, तो दिल्ली सक्सेस डे में उसका विजन बना। उसको मैंने विजन ऐसे लेवल पे कराया कि अगर मैं कहीं अच्छी जगह पे जा रही हूँ तो उसको बाहर का मतलब जो गाँव से बाहर थोड़ा निकाल के सारी चीजें दिखाने लग गई कि देख, अगर तुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो तुझे क्या करना होगा, कितना पैसा कमाना होगा। मेरे साथ कभी 5 स्टार में लेके गई, कभी कहाँ पे लेके गई, कभी प्लेन में बिठा दिया, तो उससे उसका एक विजन बनना स्टार्ट हुआ। फिर मनदीप मैम का भी बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट मिला और ये सब और सिस्टम का भी बहुत सपोर्ट मिला। तो फाइनली उसने आज डन कर दिया और बहुत ज्यादा अभी मैं ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। मेरा सोइंग का तो मुझे कुछ इतनी खुशी नहीं हुई जितना मेरे भाई के मैनेजर की मुझे आज हो रही है बस। सही है, सही। तो संजना, अभी आपका पे आउट कितना रहता है? सर मेरा पे आउट 7.5 लाख प्लस रहता है। 7.5 लाख प्लस रहता है। देखो सारे देखें कि मैम टॉप 10 में भी रहते हैं। टॉप 10 में रहते हैं आप संजना? यस यस सर, अगस्त मंथ में टॉप 10 में आई थी और अभी मतलब लास्ट मंथ की लिस्ट ही नहीं आई थी तो पता नहीं, बट हाँ बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। अभी टोटल 72 मैनेजर्स बने सर हमारी पूरी टीम के अंदर, महाराष्ट्र के मेरी पूरी टीम में। क्या बात है। यस सर। उसके अंदर मैं अकेला लड़का हूँ। अच्छा। अभी लड़कों की भी सर भीड़ लगानी है हमको। इमोशनल होगी संजना। नहीं सर, क्योंकि सोचा नहीं था कभी कि यहाँ तक भी पहुंचेंगे, कभी खुद का भी पॉसिबल नहीं हो लगता था कि चलो 1 लाख की इनकम में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन हो गई थी। बट वही सीनियर के साथ कनेक्टिविटी थी, जब भी गोल बड़े बड़े आगे दिखते गए, लोगों को देखते गए और फिर एक टारगेट सेट होता रहा। और सर कभी सोचा नहीं कि कार्डला लेवल 3 करना है, कभी टॉप 10 में भी आना है, ये कभी सोचा नहीं था। ये बस टीम को सपोर्ट करते गए, ये सोच रखी जैसे मनदीप मैम ने हमेशा सिखाया कि संजना ज्यादा से ज्यादा जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनको सक्सेसफुल करना है, उनको मैनेजर बनाना है। बस इस सोच के साथ काम करते गए और अपने आप ये सारी चीजें मिलती गई सर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट दोनों बहन भाइयों को। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। मैं ये देख रहा हूँ ज्यादातर हाउस वाइफ्स यहाँ पर हैं जो कामयाब हो रहे हैं फॉरएवर में आजकल। हाँ जी सर, मैं राजस्थान से हूँ सर, किशनगढ़ से अजमेर के पास है सर। मैंने मार्च मंथ में ज्वाइनिंग करी है सर और सितंबर मंथ में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया सर। क्या बात है, क्या बात है। मार्च में ज्वाइनिंग करी और सितंबर जी सर। मतलब मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर से 6-7 महीने में। जी सर, और 10th पास आउट हूँ सर। अच्छा जी सर। क्या बात है। फिर कैसे लास्ट चलाना सर, इंस्टा? सर मोबाइल चलाना वगैरह आता था सर, और पहले मैं थोड़ा सा ऑनलाइन बिजनेस करती थी कपड़ों का, तो वहां से थोड़ा सा माइंडसेट था कि बिजनेस करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई फॉरएवर ऐसा बिजनेस आएगी कि लाइफ ही चेंज कर देगी। लास्ट मंथ का पे आउट था सर मेरा 2,51,652 रुपए। क्या बात है, क्या बात है। सीनियर कौन है? 105 सीसी सर। मेरे जो सीनियर है नवजोत सर की टीम से, सर देवराज सर है मेरे सीनियर। अच्छा अच्छा। जो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं सर। आपके वहाँ पे मार्बल मिलता है सारे इंडिया का ना? जी सर, मैं मार्बल नगरी से ही हूँ सर। चलो, अब कैसा लग रहा है, आगे का क्या टारगेट बनाया, गोल? सर मेरे को कार प्लान लेवल करना है दिसंबर मंथ में सर, और सर मिनी लियर क्लब क्वालिफाई करना है मुझे जनवरी से पहले सर। ऑलमोस्ट सर 5 से 6 लाख रुपए अर्निंग हो चुकी है मेरी।
फर्स्ट मंथ का 32,617 था, सेकंड का 72,000 था, थर्ड का 59,000 था, फोर्थ का 95,000 था और फिफ्थ मंथ का सर 2,51,000 था। और इस मंथ का भी काफी अच्छा चेक है सर। क्या बात है जी, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, सभी तालियां बजाओ यार, तभी मजा आएगा। ये सर, और मेरे सीनियर्स काफी सपोर्ट करते हैं सर। मेरे अपलाइन थे वो मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं नहीं बोल पाती थी इतना, लेकिन मेरे जो मैनेजर अपलाइन है सर, उन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह बहुत अच्छा सपोर्ट किया सर, बहुत अच्छा सपोर्ट किया सर मेरा। क्या नाम बताया उनका आपने? देवराज गुज्जर सर है सर, देवराज सर है जी सर। अभी उन्होंने सारे 3-4 ट्रिप भी क्वालिफाई करे सर, अच्छा अलमाटी ट्रिप वगैरह सब कुछ करा है सर। अच्छा, चलो ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अगेन। ओके, अच्छा अभी कैसे हो? सर गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ सर, मैं जम्मू से हूँ और मेरा मैनेजर अभी हुआ है, आज ही हुआ है। अरे क्या बात है। हाँ सर, और मैंने 2022 में अपने ब्रदर के साथ डिसीजन बनाया था इस काम को करने का। मेरे ब्रदर इस वक्त सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं, ऑलमोस्ट सारे इंसेंटिव वो क्वालिफाई कर चुके हैं। मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर इस बिजनेस में आई थी और अभी जो है मेरी फर्स्ट मैनेजर मीटिंग जो है, आपको मेरे को मीटिंग लगाने का मौका मिला है मेरे को आज, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के लेवल्स पूरे करने के लिए। अपना मैं मतलब बेस तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब 4 सुपरवाइजर है मेरे डायरेक्ट में, और मेरा यही है कि टीम्स में ज्यादा से ज्यादा लेवल निकलवाने हैं, डाउन टू डाउन में लेवल्स करवाने हैं। मुझे पता है कि हाँ भाई ग्रोथ जो है टीम में ग्रोथ होगी तभी मैं ग्रो कर पाऊंगी। और सपोर्ट सर, टीम फायर का बहुत सपोर्ट सिस्टम, जो अभी ट्रेनिंग्स चल रही है बहुत बढ़िया से, तो सारा कुछ अभी करेंगे अचीव। ओके, तो अभी आपके ब्रदर का क्या नाम है? हर्ष भगत सर, अभी वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। दिखाना एक बार। सेलिब्रेशन अभी करके आए हैं हम सर, मैनेजर की आज ही सेलिब्रेशन करके आए हैं। ग्रेट ग्रेट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्ष, रोक लो गाड़ी यार, वैसे चलते हुए मत करो। ओके ओके सर, रोक लीजिए। सीनियर कौन है आपके? सर मेरे सीनियर है विनय सर, विनय भारद्वाज। अच्छा विनय भारद्वाज, ओके ओके, मुझे लगा कश्मीर में हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जम्मू से हो आपके, कश्मीर के वहां से हो? श्रीनगर? जम्मू 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 से। चलो विनय का काम चल गया। सर एक और सिस्टर है हमारी, वो भी 1-2 महीने में मैनेजर बनने वाली हैं। हम 3 भाई बहन, तीनों बराबर में हैं। क्या बात है, ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब आगे का क्या टारगेट है आपका? आगे का सर बस 2-3 महीनों में सोरिंग लेवल हो जाएगा, सोरिंग मैनेजर हो जाएगा 2-3 महीनों के अंदर, और नवंबर में कार प्लान भी हो जाएगा और ग्लोबल रैली भी हो जाएगी इसी साल। और सीपी के लिए रहता है सर थोड़ा न्यू सीसी कम रहता है, और उसके पीछे लगे हुए न्यू सीसी 70-80 थोड़ा पहले डाउन था, 70-80 न्यू सीसी कम पड़ रहा है सीपी के लिए, और कार प्लान हो जाएगा। बाकी सारा डन है, सीपी के पीछे जाए, पीछे है अभी सीपी। वहां पे आए थे आप? हाँ बिल्कुल सर, आया था, आपके साथ फोटो भी है मेरी। तो और वो 70 सीसी के वैसे होंगे जैसे मैंने आपको बताया था? बिल्कुल सर, टू डू लिस्ट से हो चुके यार, छोड़ो मत। बिल्कुल सर, 10 सुपरवाइजर बना देना अगले 2 महीनों में तो हो जाएंगे सर डायरेक्ट में। नहीं यार, श्रीनगर वालों को नहीं भूले भाई। चलो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम आपको। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसी रहा सफर मैनेजर का? अभी 6 मंथ में हो गए सर, अभी मैनेजर अप्रैल का ज्वाइनिंग था। हमारे और एक ग्रेट मेंटर भी है, साक्षी हरपळे मैम, उनका एक सेंटेंस पकड़ के रखा था। 6 मंथ में मेरा बर्थडे आता है अक्टूबर में, अप्रैल का ज्वाइनिंग था, तो जैसे मैम ने किया वैसे मैंने भी किया। 6 मंथ में मेरा अभी अक्टूबर में बर्थडे हुआ, तो उसी मंथ में मेरा मैनेजर निकाल दिया। क्या बात। और मैं सीए भी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, तो अभी सीए का भी फाइनल निकल गया और ये मैनेजर का भी हो गया। अच्छा, दोनों इकट्ठे कर दिया? यस। तो अब आगे क्या गोल है? सीए करना है कि फॉरएवर करना है? नहीं सर, ये कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे अपनी? यस सर, क्योंकि सीए का बहुत मेहनत लिया है, उससे ज्यादा इसका भी लिया है, दोनों कंबाइन किया है, और एक छोटा बच्चा भी है 3 साल का, तो सब इकट्ठे मेहनत करो। कंबाइन किया है। यस। तो अभी अब आगे का क्या टारगेट है फॉरएवर में? अभी सर आगे का सोरिंग मैनेजर जो सीनियर्स हमारे बता देते हैं, जो गाइड करते हैं, उनके हिसाब से चलने का आगे। ओके, करने से करना अभी तो फॉरएवर से जो पैसा आएगा बैलेंस शीट खुद ही बनाओगे आप फिर, है? यस सर, और फॉरएवर के भी कस्टमर मिलेंगे ना मुझे सर, आईटीएल बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो सब मेरा कंबाइन चल रहा है।
चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, और अभी जैसे सितंबर में मुझे 2 इयर्स हो गए थे स्टार्ट किए को। सितंबर 2023 में स्टार्ट किया था और सितंबर 2025 में मैनेजर हुआ है। क्या तो बात। स्टार्टिंग में तो पार्ट टाइम में शुरू किया था जॉब के साथ साथ। कौन सी जॉब करते थे आप? प्राइवेट जॉब थी मेरी एज ए टीचर, लगभग 16 इयर्स मैंने जॉब की है अपनी। 16 इयर्स। यस सर। ग्रेट ग्रेट। तो अभी एज कितनी है आपकी? 45 सर। क्या बात है, मतलब 42 की एज में आपने फॉरएवर को शुरू किया। सभी बोलते हैं यंग लोगों का काम है, दोस्तों देख लो। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि इतने यंग लड़कों को देख रही हूँ, तो ये जो प्लेटफॉर्म था मेरी लाइफ में आज से 20 साल पहले क्यों नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। 45 की एज में KFC ने काम शुरू किया था। सर ठीक है, मैं अपनी सिस्टर को देख के आई, उन्होंने भी 40 प्लस की एज में यहाँ पे शुरू किया था। रिया शर्मा मैम। हाँ जी। सीनियर कौन है आपके? मेन सीनियर कौन है? रिया शर्मा मैम, सीनियर मैनेजर रिया शर्मा। उनके ऊपर सोनम मैम, सोनम बंसल मैम। सोनम बंसल। हाँ जी। के ऊपर नेहा बंसल मैम। ओके, क्या बात है जी, क्या बात है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आगे का क्या गोल है मैम आपका फिर? अब अभी सर ये है कि जिनको साथ लेकर आए हैं, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आए हैं, उनका बनाना है। फिर साथ साथ अपना कार प्लान भी हो गया, सीनियर मैनेजर है, उसके साथ अपना जो है मिलियनर क्लब भी हो गया और मैनेजर रिट्रीट, ये सब टारगेट्स लगा रखे हैं। बस ये टारगेट का तो बहुत खुशी है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ड्रीम की हम कंप्लीट ना कर सके, ऐसा है। ग्रेट ग्रेट, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। फिर भी इतना एक्साइटेड हूँ मैं बात करने के लिए, अपने आप को रोक नहीं सकता, इसलिए मैंने अनम्यूट कर दिया, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं। कहाँ पे हो? सर मैं कर्नाटका मैसूर से बिलोंग करता हूँ। कर्नाटका मैसूर, क्या बात है, ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत बढ़िया सर। कहाँ? और सर मैंने 2023 अगस्त में स्टार्ट किया था और 2025 मार्च में मेरा मैनेजर हुआ। सर ये चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट करके छोड़ दिया फॉरएवर, लेकिन मैंने हार नहीं माना, क्योंकि फॉरएवर में इतने सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। सर 2023 में मेरी इनकम थी, टोटल इनकम फॉरएवर से लगभग 24,000 और 2024 के अंदर 2024 में लगभग 70,000 पूरे साल की इनकम, लगभग 64 सीसी मेरे डले थे। लेकिन अभी 2025 के अंदर मेरा मैनेजर भी हुआ और अपनी टीम में एक मैनेजर हुआ, 2 असिस्टेंट मैनेजर हुए, लगभग 800 सीसी कर चुका हूँ और 9 महीने की इनकम लगभग 13 लाख रुपए कमा चुका हूँ 9 महीने के अंदर। क्या बात है, क्या बात। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ सर, अभी मेरा खुद का ऑफिस भी बनाया लगभग 1,500 स्क्वायर फीट का, वहाँ पे 40 लोग आके काम करते हैं और मेरी टीम के अंदर लगभग 300 लोग हैं। मेरा टारगेट ये है सर 2026 खत्म होने तक मैं अपना सफायर मैनेजर कर दूंगा, कार प्लान लेवल 3 भी कर दूंगा और सीवी भी कर दूंगा सर, पक्का वाला। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट। तो अभी आप वहाँ पर आए थे? नहीं सर, नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली सर पापा की तबीयत खराब थी और बहुत सारे लोगों को ये बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग काम नहीं करने के लिए छोटी छोटी बहाने ढूंढते हैं, लेकिन सर एक्चुअल में कल मेरे पापा की डेथ हुई सर। ओहो सॉरी यार। हॉस्पिटल में थे, एकदम से उनकी डेथ भी हुई, लेकिन फिर भी क्लोजिंग भी थी, करना भी था। अभी कार प्लान के लिए सिर्फ मुझे लगभग 14 सीसी कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कर रहा हूँ सर, कुछ ना कुछ करके करूंगा। हार नहीं माननी है सर, क्योंकि पापा का भी सपना यही था कि मुझे कामयाब बनना है, तो मैं बन के दिखाऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना जरूर यार इमरान। जी सर, मेरे अपलाइन है सर, चंडीगढ़ से मनप्रीत सर है और उनके अपलाइन है मनप्रीत ओजला सर। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, पर बाकी भगवान आपके पापा को आत्मा को शांति दे। जी सर, आमीन, थैंक यू सो मच। वेरी ऑल द बेस्ट। आप बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? लग गए पीछे तीनों? यस सर। कब कहाँ से हो? जयपुर से? सर मैं राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट सोजा सिटी मेहंदी नगरी से हूँ, जयपुर टीम से यू नवजोत सर की टीम से। मेरे अपलाइन है देवराज गुजर सर। देवराज चमक रहा है। हाँ, 4 साल पहले बिजनेस ज्वाइन करा सर,
काफी सारे स्ट्रगल फेस करे। और आपकी मीटिंग लगाई थी मैंने सितंबर 2024 को, फर्स्ट टाइम मैं नहीं जानती थी आपको पहले, बट लगाई थी। आपको मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजा था, जी फॉर गोल। और उस दिन मतलब सोचा था कि बस अब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस साल में मेरा मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई हुआ जून 2025 के अंदर। एंड अभी मैं JW, वो मीटिंग थी आपकी तब आई थी और आपसे मिली भी थी, बहुत सारी चीजें सीखी सर। अब आगे भी बहुत कुछ करना है। पिछले मंथ मेरा चेक था 1.5 लाख रुपए। क्या बात है, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। उस मीटिंग में तो PPT नहीं खुली थी। सर हम यूट्यूब से देख लेते आप। चलो ग्रेट ग्रेट। एज अ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी और साइड बाय साइड मेरा फैशन डिजाइनिंग भी हो चुका है, एक मेहंदी और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। बट स्टार्टिंग का था कि हम 3 सिस्टर थे, ठीक है, तो और छोटा भाई था। और मेरी जो 2 सिस्टर है उनको एजुकेशन में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे जो पापा के सपने थे, वो जो अपेक्षा थी या फिर जो भी बड़े बड़े सपने थे, तो जो उम्मीदें थी वो मेरे से थी। और फिर मैं तो गवर्नमेंट का कर रही थी, एक नॉर्मल विलेज से हूँ। तो आगे चल के जब सिटी में गई तो पता चला कि गवर्नमेंट में तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। बट उसके बाद ना स्कूल में कॉलेज में भी टॉपर थी। बट उसके बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो गया था, मतलब मैं सारी चीज़ें भूल जाती थी। फिर मेरा मतलब राइट हैंड से मुझे कुछ लिखना भी नहीं आता था और हार्ट का भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो फिर फॉरएवर लाइफ में आई कोविड के टाइम पे, अगस्त 2023 को मैंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा था और फिर स्टार्ट करा, ठीक है। मतलब जब फॉरएवर को देखा ना, तो जब मार्केटिंग प्लान मैंने देखा, ठीक है, तो मुझे लगा कि यार यही वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। तो फिर स्टार्ट करा और 11 मंथ में मैंने अपनी मैनेजर लेवल कंप्लीट करी है। अभी मुझे अगस्त 2023-25 को 2 साल कंप्लीट हुए। तो अभी मेरे पेरेंट्स को स्टार्टिंग में जब आई ना, तो मेरी मतलब माँ कहती थी छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इशू कभी बंद नहीं हुए मेरे, ठीक है, अभी भी चलता है वो प्रॉब्लम। बट माँ बोलती थी छोड़ दे। जब भी थोड़ा सा डिप्रेशन आता था, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 ईयर्स कन्वर्ट हुए थे, एक दिल्ली की थी और एक पुणे की थी, कादम्बरी, वो मेरे डायरेक्ट में है। और फिर उसके बाद एक भी नहीं है कन्वर्ट हुआ था हमारा 6 महीने तक। फिर उसके बाद एक कोल्हापुर की आई, फिर उनको डाउन टू डाउन बिल्ड हुआ, ठीक है, तो फिर सारा कुछ होने लगा। बट अभी जो माँ बोलती थी कि मत कर छोड़ दे, बट अभी इतना कैपेबल बन चुकी हूँ। अभी मतलब पिछले मंथ का मेरा जो चेक था वो 3 लाख का था। अभी मैंने पिछले मंथ अपने पापा को ट्रैक्टर गिफ्ट करा, क्योंकि हम खेती करते हैं। तो अभी 5 लाख मतलब 61,000 का करा गिफ्ट, ठीक है। और अभी बहुत बड़ा सपना है कि अपनी पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करूँ, क्योंकि हमारा जो घर है ना, वो रेनी सीजन में बहुत मतलब बारिश होती, तो पूरा पानी वहाँ पे आ जाता है, सोने के लिए भी जगह नहीं होती। तो अभी 2026 में मैं वो भी सपना पूरा करना चाहती हूँ। और अभी कार का लोन था पापा का 1.5 लाख का, और वो भी मैंने कंप्लीट करा है। क्या बात है, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एक RG+ पीते हो आप? हाँ, RG+ लेती हूँ सुबह शाम। आर्किटेक्ट से भी लेती हूँ। और हनी? हाँ, मतलब अभी नहीं लेती हूँ, अभी मैंने शिफ्ट करा है क्योंकि विलेज में थोड़ा सा था। बट लेती हूँ मैं सब कुछ। अभी स्टार्टिंग में नहीं लेती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता दवाई खाना। बट जैसे मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करा ना, तो मुझे हर एक प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। स्किन केयर के मुझे मिले, आर्किटेक्ट के मुझे मिले, RG+ के मिले। फिर उसके बाद मुझे नेक्टर की भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। मेरी माँ को भी एलोवेरा जेल के बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। आर्किटेक्ट कितनी खाते हो? अभी 2 टाइम पे ही खाती हूँ सर, सुबह शाम। 2 टाइम पे? 3 टाइम पे खाना है? ओके। ये देखो, ये मेरी किट, इसमें हर टाइम रहते हैं प्रोडक्ट्स। यस सर, मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। और जब हम सारे प्रोडक्ट्स, यस, ये सब कुछ एक डब्बी में सब मिक्स है। 6, 7, 8, 10 है, सारी इकट्ठी खा लेता हूँ 3 टाइम। और मेरे पहले मतलब मेरी माँ कोई भी यूज नहीं करता था हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में। उनको बोलती थी खा लो, बट वो भी यूज नहीं करते थे। मेरी माँ के मतलब मतलब स्टमक में थोड़ा सा गांठ थी, ठीक है, तो जब उन्होंने एलोवेरा जेल वगैरह कंज्यूम किया ना, तो वो सारा डॉक्टर के पास गए ना, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। उसके बाद वो सारे यूज करते अभी प्रोडक्ट्स। और हम जब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो हमारे में एक मोटिवेशन भी रहता है और हमें अपने आप कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। चलो
आगे का क्या गोल है अब आपका? पर बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है। पहले तो अपने फैंस को घड़ी गिफ्ट करना है, वही सपना है। और डाउन टू टाउन जो हमारे साथ आए उनको भी आगे लेके जाना है, EMR भी क्वालिफाई करनी है, सूरिंग भी बनना है, ठीक है। कादम्बरी यस सर। आ गए आप, है ना? जी सर। एक सेकेंड, दोबारा बोलना। यस सर। अच्छा सर, आप कैसे हो? आपके सीनियर अभी बोल रहे थे ना? जी सर। चलो। तो उसने भी फेस करे, इस कादम्बरी ने, मतलब उसके साथ भी कोई नहीं आता था स्टार्टिंग में, और जॉब भी छोड़ दी थी फॉरएवर के लिए। कौन जॉब करते थे पहले मैम? पहले जॉब करते थे वो। अच्छा, तो कब शुरू किया कादम्बरी आपने? सर मैंने 2 साल पहले, मुझे इस मंथ मेरा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, और 2003 में स्टार्ट किया था मैंने। तब मैं जॉब कर, मैं स्टूडेंट भी थी, SY स्टडी भी करी थी, उसके साथ साथ मैं जॉब भी करी थी पार्ट टाइम में। जॉब में जो सैलरी थी मुझे जो सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा था, मुझे 10,000 की सैलरी हुई। 1 साल मैंने काम किया, बट एक जो 1,000 रुपीज भी नहीं बढ़ा। इसलिए मुझे जैसे कि आपने जैसे कि पूजा मैम ने जो बोला, उनके थ्रू मुझे बिजनेस आया। स्टार्टिंग में मुझे डाउट होता कि ऑनलाइन ट्रस्ट वगैरह, ठीक है, ट्रस्ट वगैरह हो रहा था। बाद में पता चला कि अच्छा बिजनेस है, जब मेरी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की। उसके बाद सर 4-5 महीने के बाद सुपरवाइजर लेवल निकाली। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, बैक टू बैक असिस्टेंट मैनेजर भी नेक्स्ट मंथ मुझे मिल गई थी। बट एक ऐसा टाइम आया मेरे लाइफ में जब पर्सनल इशू आया था। तब मेरी जो मैनेजर थी, मतलब जो डाउनलाइन थी, मेरे साथ मुझे उनकी मैनेजर लेवल निकल गई, बट मेरी नहीं निकली। मैं अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनी। फिर मैंने लास्ट ईयर में मेरी अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर का जो सफर था, ठीक है, मतलब इस मंथ मुझे खत्म हुआ। मतलब जो मेरी डाउनलाइन थी, मेरे बहुत आगे निकल गई थी, जो सीनियर मैनेजर भी बनी, ईगल मैनेजर भी क्वालिफाई किया, कारप्लान भी क्वालिफाई किया। अभी मेरे टीम में बहुत 25 मैनेजर क्रिएट हुए। उसके बाद मेरी मतलब मैनेजर में रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनी। वो जो सफर था बहुत हार्ड भी था, बहुत जब मुझे लगा भी था कि मैं गिव अप कर दूं, ठीक है, मेरा नहीं हो रहा था। बट मैंने आज किया, जो कि मेरे जो सीनियर थे, जिसने मुझे